श्री सरस्वती इंटर कॉलेज रिसिया के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का पाठ कक्षा 12 के छात्रों के लिए नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित है, जिसका प्रकरण है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। प्यारे बच्चों, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, राज्य किस प्रकार से अस्तित्व में आया। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मंतव्य अलग अलग प्रस्तुत किए हैं। राज्य के जो विभिन्न सिद्धांत विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें से कुछ सिद्धांतों 6 सिद्धांतों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। आइए मिलकर पहले देखते हैं कि वे कौन से 6 सिद्धांत हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वे 6 सिद्धांत जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे वो इस प्रकार हैं। आप देखें और हो सके तो इसको नोट भी कर लें। ये 6 सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। पहला सिद्धांत है दैवी सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मातृसत्तात्मक सिद्धांत, चौथा सिद्धांत है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, पांचवा सिद्धांत संविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहलाता है, और छठवां सिद्धांत जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, इन 6 सिद्धांतों को पहले आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम इन 6 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला सिद्धांत दैवी सिद्धांत। प्यारे बच्चों, दैवी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई। ऐसा इस सिद्धांत का मानना है कि ईश्वर ने अपनी विशेष शक्तियां प्रदान करके राज्य का निर्माण किया, राजा का निर्माण किया। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में महाभारत की शांति पर्व में मनुस्मृति में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया। इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि इस संसार में राजा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है। ईश्वर अपनी कुछ विशेष शक्तियों को दे करके राजा बनाया, राजा उत्पन्न किया ताकि वो लोगों पर शासन कर सके। इस सिद्धांत का समर्थन मध्य युग में चर्च के पादरियों द्वारा भी किया गया। उनका भी मानना था कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा, गॉड द्वारा की गई है। किंतु आज इस सिद्धांत को सही नहीं माना जाता है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि अन्य सिद्धांतों में क्या कहा गया है। तो राज्य की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है शक्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्राचीन काल में जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो मानव विभिन्न कबीले में, समुदायों में यत्र तत्र निवास करते थे, और उन कबीलों का जो मुखिया होता था वो दूसरे कबीलों पर आधिपत्य स्थापित करके, आक्रमण करके, अपने सैन्य, अपने लोगों के द्वारा उस पर आक्रमण करा करके उसको परास्त करके उसे अपने अधीनता को स्वीकार करने के लिए विवश कर देता था। अपनी बातों को मनवाने के लिए उनको विवश कर देता था, उसके ऊपर संप्रभुता स्थापित कर देता था। और यही प्रक्रिया राज्य की उत्पत्ति का कारण बनी। इस प्रकार से
कबीलों द्वारा दूसरे कबीलों को अपने नियंत्रण में लेकर के उन पर अपने बातों को, अपने नियमों को थोपना, मनवाने के लिए विवश करना, इसी प्रकार से धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत पितृसत्तात्मक सिद्धांत है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु तथा आधुनिक विचारकों में सर हेनरी मैन ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इनका मानना था कि प्राचीन काल में परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पिता हुआ करता था और पितृसत्तात्मक परिवार का मुखिया अपने परिवार पर शासन करता था। उसकी बातों को मानने के लिए परिवार के अन्य सदस्य विवश होते थे और इस प्रकार से जैसे जैसे परिवार का विकास होता गया, पितृसत्तात्मक मुखिया अपनी शक्तियों का विस्तार करता गया और धीरे धीरे ये राज्य का स्वरूप ग्रहण कर लिया। इसी से मिलता जुलता चौथा सिद्धांत है जिसे मातृ सत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का मुखिया महिलाएं हुआ करती थी। पूरे परिवार की बागडोर, प्रभुसत्ता परिवार के महिला सदस्य के हाथ में होती थी और परिवार का विकास होने के फलस्वरूप, उनका विस्तार होने के फलस्वरूप राज्य का अस्तित्व उत्पन्न हुआ। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थन करने वालों में मुख्य रूप से मैकलिनन, मार्गन और जेनकस, इनका विचार था, इनका मानना था कि आधुनिक राज्य की उत्पत्ति का प्रारंभिक चरण मातृसत्तात्मक परिवार से प्रारंभ हुआ। अगला सिद्धांत संविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में अपने अधिकारों को लेकर के विभिन्न चरणों में समझौते होते रहे। मध्य युग में यूरोप में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मध्य युग में पादरियों ने भी दैवी सिद्धांत को स्वीकार किया था, उसका समर्थन किया था। तो मध्य युग में यूरोप में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित था। इसके विरोध में पुनर्जागरण के पश्चात 17वीं और 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौते का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एवं जीन जैक्स रूसो प्रमुख। इस सिद्धांत का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। बड़ी महत्वपूर्ण बात इस सिद्धांत में कही गई कि राज्य को ईश्वर ने नहीं बनाया है। राज्य का निर्माण, राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों द्वारा ही की गई है और राज्य क्या, चूंकि निर्माण, राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों द्वारा की गई है, इसलिए राज्य को निश्चित रूप से व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। व्यक्ति के सुख दुख उसके हित में ही राज्य को कार्य करने चाहिए, इस सिद्धांत की मान्यता है। और यही मान्यता, यही विचार वर्तमान युग में लोकतंत्र को प्रेरित करने में
सहायक हुआ है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक राज्य स्थापित हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य जनता के हित में, जनता की भलाई के लिए हर कार्य करना होता है। डाल्टन ने इस संबंध में, राज्य के कार्य के संबंध में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बनाया। खैर, वो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। हम केवल सिद्धांतों को देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जो छठवां सिद्धांत है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत का यह मानना है कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ, न तो ईश्वर द्वारा, न तो किसी अन्य शक्ति के द्वारा इसका निर्माण न हो करके इसका धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। और आज के दौर में, आज के समय में राज्य की उत्पत्ति का यह सर्वमान्य सिद्धांत है। आज के सभी, लगभग सभी प्रमुख विचारकों को का समर्थन इस सिद्धांत को प्राप्त है। इस सिद्धांत को याद रखिएगा, इस सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य न तो ईश्वर द्वारा निर्मित है, न ही उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम है, न ही यह सामाजिक समझौते के फलस्वरूप हुआ है, न ही यह पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक सिद्धांत से निर्मित हुआ है, बल्कि वर्तमान राज्य जो है विभिन्न स्वरूपों से विकसित होते हुए, विभिन्न चरणों में विकसित होते हुए आधुनिक स्वरूप को प्राप्त हुए। अतः राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या किसी एक तत्व के आधार पर करना सही नहीं होगा, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति विभिन्न तत्वों के सम्मिलित विकास का परिणाम रहा। इसलिए इस सिद्धांत का नाम विकासवादी सिद्धांत रखा है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में गार्नर, गैटल, मैकाइवर और स्पेंसर आदि प्रमुख। तो प्यारे बच्चों, आज हम राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा किए हैं, जिसमें 6 सिद्धांत आपको निश्चित रूप से याद कर लेने हैं। इसको विधिवत पहले अपने आप आंसर नोटबुक में इसको जहाँ तक हो सके नोट कर लीजिएगा। इस संबंध में कोई भी शंकाएं या कोई भी पॉइंट न समझ में आया हो तो निश्चित रूप से आप इसमें कमेंट बॉक्स में देकर या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो, शिक्षाप्रद लगा हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।